कि आजादी के बाद प्रदेश के अंदर लगभग 100 के आसपास गांव ऐसे थे जिन गांवों में कोई सुविधा नहीं प्राप्त हो पाई थी। उन्हें एक बनटांगिया गांव कहते थे। और आज महाराजगंज के ही लगभग 18 गांव हैं जिन्हें हमने राजस्व गांव घोषित करके उनका नाम मतदाता सूची में भी डलवाया है। पहली बार वहां प्रधान का चुनाव होने जा रहा है। इस बार पहली बार प्रधान का चुनाव लोग करेंगे आजादी के बाद। और प्रधान के चुनाव के साथ ही वहां पर सड़क की सुविधा दी जा रही है। ज्यादातर लोगों को मुख्यमंत्री आवास योजना में हम लोगों ने आच्छादित कर दिया है। आजादी के बाद पहली बार उन्हें राशन कार्ड की सुविधा मिली है। उन गांवों में विद्यालय बन रहे हैं, स्वास्थ्य केंद्र बन रहे हैं, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन की सुविधा का लाभ उन लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है। और महाराजगंज जनपद के तो बनटांगिया गांव ने एक मिसाल प्रस्तुत की है कि हम यहां पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे। सामुदायिक खेती के माध्यम से कई गुना आमदनी चुकंदर उत्पादन के क्षेत्र में उन्होंने एक नए अन्य कदम को उठाते हुए यहां के किसानों की खुशहाली के लिए भी कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। यह है प्रगति का मापदंड। आज तो देश के अंदर हाईवे बन रहे हैं, रेलवे की लाइन बिछ रही है, एम्स बन रहा है, आईआईटी बन रहे हैं, आईआईएम बन रहे हैं। आपने देखा होगा गोरखपुर का एम्स बनकर के तैयार हो गया है। गोरखपुर में फर्टिलाइजर कारखाना जो 26 वर्ष पहले बंद हो चुका था, फिर से जुलाई माह के बाद फिर से धुआं उगलता हुआ दिखाई देगा। यहां के नौजवानों को नौकरी भी देगा, किसानों को सस्ते में और अच्छी खाद भी उपलब्ध करवाएगा। एक लंबी श्रृंखला बन रही है। और अब तो सरकार ने यह भी तय किया है, जिन जनपदों में कोई मेडिकल कॉलेज अब तक सरकार नहीं बना पाई है, ऐसे 16 जनपद हैं। उन 16 जनपदों में पीपीपी मोड में सरकार एक पॉलिसी लेकर के आ रही है। उसके तहत विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मेडिकल कॉलेज भी स्थापित करने जा रही है, जिसमें महाराजगंज जिला भी एक है। एक साथ 280 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास होली के एक दिन पहले बाबा गोरखनाथ के इस धाम में हो रहा है। मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, सबको शुभकामनाएं देता हूं। अपनी मेहनत से प्रशासन के साथ और जनप्रतिनिधियों के सहयोग और सानिध्य से आज वहां पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना प्रारंभ कर दिया है। एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कई गुना उनकी आमदनी को बढ़ाएगा। जो लोग आज किसानों को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्हें कम से कम महाराजगंज के इन बनटांगिया गांवों में आकर के देखना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कैसे होती है। और जो लोग शहरों में रह करके शहरी मूर्ख बनना चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब किसान की जमीन को ले लेना, इससे बड़ी बेवकूफी और क्या हो सकती है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब किसान की संपत्ति या उनकी जमीन को लेने से नहीं है, बल्कि किसान को एक उनकी अपनी एक सोसाइटी बना करके उसके माध्यम से जब आप खेती प्रारंभ करेंगे तो उसको मैकेनाइज खेती भी कर सकते हैं। ज्यादा खेती को एक साथ अगर लोग करना प्रारंभ करेंगे तो उस खेती से वह नए आधुनिक तरीके अपना करके कम लागत में ज्यादा उत्पादन करना प्रारंभ करेंगे। और जब भी ज्यादा उत्पादन खेती से प्रारंभ होगा तो यह ज्यादा उत्पादन स्वाभाविक रूप से उन किसानों के जीवन में नया परिवर्तन लाने का काम करेगा। उन्हें मुनाफा ज्यादा कमा, यानी 2 गुना से कई ज्यादा दाम लोग कमा सकते हैं। मैं पिछले दिनों पर्व और त्योहार हर्ष और उमंग के माध्यम हमारे होने चाहिए। ये हर्ष और उमंग केवल एक विशिष्ट आयोजन के साथ ही न हो, बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा बने। जीवन की सुगमता प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसीलिए उस पर जोर दिया।
कि हर गरीब को मकान मिले, हर गरीब को शौचालय मिले, हर गरीब के घर तक विद्युत का कनेक्शन आ जाए, हर घर विद्युत को रसोई गैस का कनेक्शन मिल जाए, हर गरीब के यहां पर्यटन की सुविधाओं का विकास हो। यानी विकास हर एक स्तर पर होना चाहिए। और विगत 4 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर जो विकास हुआ वह आप सबके सामने है। हमारे माननीय सांसदगण, विधायकगण, पदाधिकारीगण प्रदेश सरकार के 4 वर्ष के कार्यकाल के उपलक्ष्य में आपके बीच में आए होंगे। इन्होंने उस समय बताया होगा कि सरकार की कार्यपद्धति कहां से प्रारंभ हुई। मार्च 2017 में सरकार बनने के बाद हम लोगों ने सबसे पहला कार्य ही किया था किसानों का कर्ज माफी का। और मुझे अनुमान है कि अकेले महाराजगंज जनपद में 1 लाख किसान परिवारों का कर्ज माफी का कार्यक्रम संपन्न हुआ था। लगभग 1 लाख के आसपास थी संख्या। इतनी बड़ी संख्या में, इसका मतलब 1 लाख का मतलब 5 लाख लोग सीधे सीधे उस योजना के अकेले महाराजगंज जनपद में लाभान्वित हुए। आज हम प्रदेश के अंदर जब प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रदेश के अंदर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 40 लाख लोगों को एक एक आवास उपलब्ध करवाया गया।